आप सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन हम सभी भाई बहनों के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है। और क्योंकि ये बातें जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो परमेश्वर का वचन में हमें बहुत कुछ सिखाता है देने के बारे में। आपको मालूम होगा कि धनवान व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा था कि प्रभु मुझे बता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर। क्या तू माता पिता की आज्ञा का पालन करता है? तू उपवास रखता है? तू ये करता है? तू वो करता है? तो यीशु मसीह ने कई सारी बातें बताई। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु मैं तो सब कुछ बचपन से मानता हुआ आया हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा, देख आज भी तेरे अंदर एक बात की घटी है, तू बहुत धनवान है। तो एक काम कर, अगर ऐसा कर सकता है तो कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो मालूम है कि वो जब देने की बारी आई तो उसने अपना मुंह बना लिया और लिखा है कि वो मतलब उस रास्ते से चला गया। मतलब उसी समय जैसे यीशु मसीह ने बोला ना कि तू अपना धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। तो उसी समय जब उसने धन की बात सुनी, जब देने की बात आई, तो उसका मुंह बन गया और उसी समय वो चला गया। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, एक वचन कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना संभव है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। और वचन कहता है कि भेंट रास्ते खोलती है और उसे बड़े लोगों के बीच में पहुंचाती है। और यह भी लिखा है कि उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और धर्मी लगातार दान दिया करते हैं। और यह भी लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और यह भी लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल को भेंट देता है, मतलब कंगाल के लिए अपनी मुट्ठी खोलता है, उसको कुछ मदद करता है, तो लिखा है कि वो यहोवा को उधार देता है। और भेंट रास्ते खोलती है। और परमेश्वर कभी किसी का उधार रखता नहीं है, वरन वो बहुतेरी जातियों को उधार देने वाला बनाता है। उसका वचन कहता है कि धन, दीर्घायु और महिमा तो मेरे हाथ में है, और जिसको वो चाहे उसको उदारता से दान दिया करता है। उंडेलने वाला परमेश्वर है हमारा, लेकिन हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का स्वभाव बोने का है, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए बो दिया। तो हाँ, आप और मैं उसकी संतानें हैं। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा भी हो। आपको मालूम होगा कि लेने से देना धन्य है, वचन कहता है। आपको ये भी मालूम होगा कि एक विधवा बूढ़ी औरत जब 2 दमड़ियां बोने के लिए आई थी, तो परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था, यीशु ने कहा था कि सबसे बड़ा दान इसने दिया है, क्योंकि इसने अब तक की अपनी सारी जमा पूंजी का जो भी इसके पास था वो 2 दमड़ियां इसने डाल दी। इसने कल की चिंता नहीं करी। और वचन ये भी कहता है कि तुम कल के विषय में क्यों चिंता करते हो? तुम बिना मतलब में इन बातों की टेंशन लेकर अपने बालों को ना तो तुम काला सफेद कर सकते, ना ही काला कर सकते, ना सफेद कर सकते। जब कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। जब परमेश्वर उन पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को खिलाता तो हमें वो क्यों नहीं खिलाएगा? आज मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को जरूरत है रोटी की, कपड़े की, मकान की, पैसों की। और आज बहुत से लोगों को जरूरत है प्रार्थनाओं की, सबसे ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है। आज वचन की जरूरत है। बहुत से लोगों के पास आज वचन नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे जिनके पास यीशु का नाम पहुंचा ही नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको धन की भी घटी है और शरीर में कई प्रकार के रोग लगे हुए, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनके लिए कोई आंसू बहाना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। पहरुए कौन है आप जानते हो? पहरुए आप और मैं हैं। पहरुए मतलब वॉचमैन, जो देखरेख करते हैं। देखरेख करने वाले मतलब जो रात रात को परमेश्वर की महिमा के लिए जागते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं पूरे देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने लोगों के लिए जो विश्वास में है और जो विश्वास में नहीं भी है उनके लिए आंसू बहाते हैं। जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं वो होते हैं पहरुए। और लिखा है, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। खुदावन साफ कहता है, बेटा तुम मेरे पहरुए बनकर दिन और रात मेरी दुहाई दो, और जब तुम मुझे पुकारोगे उसी समय मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और परमेश्वर आपकी और मेरी दुहाइयों को सुनकर लोगों के जीवनों में काम करता है। वचन कहता है इतिहास में कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। और देना मसीह यीशु का स्वभाव है और आप और मैं उसकी संतानें हैं।
वो हमें आनंद देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है और हमें हर प्रकार की दुख, विपत्ति, कमियों से, घटियों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाकर रखता है, अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। उसने हमेशा सब कुछ हमें दिया ही है, उसने अभी कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है। वो एक इच्छा रखता है कि मन फिराकर हम उसके पास आ जाएं और हम लोग उससे प्रार्थना करें कि जो लोग उससे नहीं जानते हैं या जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, अगर मेरे भाई और बहनों आपके पास आज अगर धन नहीं है ना, तो आप अपने आंसू बो सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु के वचन को नहीं जानते। अगर आपके पास आज धन की घटी ना, अगर आप प्रभु के भवन में भेंट नहीं पहुंचा सकते, अगर आप प्रभु को दे नहीं सकते, देने का मतलब, कहने का मतलब ये है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, पहला ये, और दूसरा लिखा है कि उठाने की बेटे और दान 10वें हिस्सों में तुम मुझे लूटते हो और इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को लेकर सिखाता है। जैसे मैंने किसी होटल से कुछ खाना खाया है तो मैं उसी होटल में पैसे दूंगा। अगर मैं उस होटल में पैसे ना देकर अगर कहीं और दे रहा हूं तो मैं उस पहले वाले होटल का कर्जदार हूं जहां से मैंने खाना खाया है। अगर मैं उस होटल को पैसे नहीं दे रहा हूं तो भी मैं उस होटल का कर्जदार हूं, क्योंकि मैंने उस होटल से खाना खाया। और हमारा भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। हम भोजन लेते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुख, तकलीफ, बीमारी या किसी प्रकार की कोई ट्रिबुलेशन टाइम आ जाता था जब हम बहुत तड़पते थे, दुखों में, समस्याओं में या आंसू में होते थे, लेकिन जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती थी, प्रार्थना की जाई, तो फिर उसके बाद जब हमारे जीवन में चमत्कार या छुटकारा दिखाई देता है, तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक भेंट ठहराई है। उसने कहा है एक भेंट ठहराई है, एक अमाउंट ठहराया है, मतलब एक भेंट ठहराई है कि हमें जाकर धन्यवाद, थैंक्स गिविंग प्रभु के भवन में देना है। हम थैंक्स गिविंग भेंट प्रभु को नहीं देते। जो परमेश्वर ने ठहराया है कि हमारे जीवन में जब चमत्कार होता है या मिरेकल हमारे जीवन में होता है, या हम मुसीबत से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं, या मौत से बचते हैं, या हमारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होता है, अच्छा नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार लगता है, या परमेश्वर हमें महामारी, हमारे रोगों से बचाता है, तो परमेश्वर ने एक भेंट हमें ठहराई है। क्योंकि आपको नूहा के समय के बारे में मालूम होगा, जब पहली बार जल प्रलय आया था, सब कुछ नाश हो गया था, नूहा और नूहा का परिवार बचा था। जब परमेश्वर ने उनको बचा लिया था तो उन्होंने नाव से निकलकर ही, उस जहाज से निकलते के साथ ही परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो, उनका परिवार बच गए, इसीलिए उनको परमेश्वर ने नया दिन दिखाया। वो दूसरे लोगों की तरह नाश नहीं हो गए जो पाप में थे। तो परमेश्वर ने भी आपको और मुझे, हम सबको बचाया है बड़ी बड़ी महामारियों, महार रोगों से। आज का दिन दिखाया है, इस बात का थैंक्स गिविंग बनता है। हम शब्दों से धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु का, पर परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। उसका वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा। लेकिन फिर भी जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां से परमेश्वर के लोग अपनी मतलब आत्मिक रोटी को खाते हैं, वो भी एक स्थान है। कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के भवन है, वचन में लिखा है अनाथ और विधवाओं की सुधियां ली जाए। अब परमेश्वर के भवन से अनाथ और विधवाओं की सुधियां कैसे ली जाएंगी जब परमेश्वर के भवन में अगर हम बोएंगे नहीं तो? हम खाना तो खा लेते हैं, वचन तो सुन लेते हैं, हम चर्च में प्रार्थना भी करा लेते हैं, हम चंगाई छुटकारा भी पा लेते हैं, लेकिन दान 10वें हिस्से देने के लिए, टाइथ और ऑफरिंग्स देने के लिए और थैंक्स गिविंग भेंट देने के लिए या उठाने की भेंट देने के लिए हमारी इच्छा नहीं होती है। हम अपने आप को कतराते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, इन चीजों से कटते हैं। बस हम सोचते हैं हमारा काम निकल जाए, हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, हमारे जीवन में चंगा आ जाए, छुटकारा आ जाए, बस थैंक्स गिविंग मुंह से हो जाएगा या बस गवाही दे देंगे, बस इसी तक रहते हैं। परमेश्वर इच्छा नहीं रखता है, मांगता नहीं है, वरन उसने आज्ञा दी है। उसने साफ कहा है कि दान अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई का 10वां अंश और उठाने की बेटे मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और एक बात और है कि जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आती थी, दवाई गोलियों से नहीं ठीक होता था, फिर भी डॉक्टर को हम एक एक गोली के लिए पैसा देते हैं। नहीं ठीक होता फिर भी देते हैं डॉक्टर्स को, फिर भी खाते हैं दवाइयां, फिर भी लेकर आते हैं। लेकिन खुदा के भवन के लिए हमारी मुट्ठी नहीं खुलती है। जब तो हमारे जीवन में पूरे छुटकारे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम आशीष लेकर बैठ जाते हैं, खाना खाकर बैठ जाते हैं, होटल से अच्छे से खाना खा लिया और हम तृप्त हो गए, पेट भर गया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो गया, लेकिन हम भेंट उसको देते नहीं है, थैंक्स गिविंग उसको नहीं देते। और आपको एक और उदाहरण पता होगा, नामान कोढ़ी, जब उसको कोढ़ लग गया था, जब वो एलिशा नबी के पास आया था, तो वो भी एक भेंट लेकर आया था कि परमेश्वर ने भाई मुझे चंगा किया है, वो मुझे चंगा करेगा, तो मैं वो परमेश्वर को ये भेंट दूंगा। लेकिन उसने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन एलिशा ने मना कर दिया था। एलिशा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने हिस्से का काम किया, इसलिए उसने चंगाई को पूरी तरीके से प्राप्त किया और वो चंगा होकर चला गया। लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तब तक तू छूटने ना पाएगा। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, ये बाइबल के वचन स्वयं कहते हैं। आपको मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति आया था, उसने कहा था प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और वो शुद्ध हो गया। और फिर यीशु मसीह ने उसको चिताया, मतलब एक वार्निंग दे दी। किस बात की? कहा कि किसी से ना कहना, परंतु देख याद रख, जो कि अपने आप को जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन भी हमें इस बात को लेकर सिखाता है कि जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, आश्चर्य कर्म करता है, हमारे बिगड़े कामों को संवारता है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग भेंट दे, धन्यवाद की भेंट दे। वो हमारी जान नहीं मांगता है, धन्यवाद की भेंट आप चाहे तो 1 से लेकर अनकाउंटेबल, इसका कोई मूल्य नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। अगर आप चाहे लाखों दे रहे हो ना, लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हो, तो वो एक रत्ती के बराबर भी नहीं है, रत्ती के बराबर भी नहीं है, ध्यान रखना। एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। परमेश्वर उसको ग्रहण कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप 1 रुपया भी खुशी से प्रभु के भवन में दे रहे हो ना, प्रभु मेरे पास इतना है, तो उसको ग्रहण करना। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बोने के लिए बीज देगा और मैं आगे और बढ़कर बोने पाऊंगा, ताकि तेरे भवन की जरूरतें पूरी हो और ये भलाई और अच्छे और भले कामों में लगे, तेरे जरूरतमंद के लोगों में लगे, जिन तक जरूरत है उन तक पहुंचे। तो प्रभु आपको बोने वाला भी बनाएगा, आपके जीवन में बोने के लिए बीज देगा और खाने के लिए भोजन भी वही देगा। ध्यान रखना। तो परमेश्वर उसी 1 रुपए से इतना प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे बेटे ने मेरे वचन का पालन किया है, चाहे भले ही इसकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन इसने अपना मन तो बनाया ना और हर्ष से बोना तो शुरू किया ना। एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, चाहे दवाई असर करे या ना करे, हम पेमेंट देकर आते हैं, लेकिन जब खुदा में चंगा करता है, जब हमारे लिए प्रार्थनाएं होती है ना, जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, तो पता है वो टेम्परेली क्यों रहते हैं? टेम्परेली इसीलिए रहते थे क्योंकि हम थैंक्स गिविंग प्रभु की अच्छे से नहीं करते। हो सकता है कभी कभी हमारे पास ना हो, प्रभु हमारे मर्नों को जांचता है, हृदय को जांचता है, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि हम भाई परमेश्वर के भवन से हमने आशीष पाई है, चंगाई पाई, छुटकारा पाया है, जो हम वचन सुनते हैं या चाहे लाइव सुनते हैं, चाहे ऑनलाइन सुनते हैं, चाहे हम किसी चर्च से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर हम वहां पर भी परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट उठाने की भेंटे और दान दसवां ऐसा नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर के भवन में उसको बढ़ने के लिए मदद सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वचन साफ कहता है कि हम चोर और डाकू हैं। और लिखा है कि चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वचन साफ कहता है मलाकी में कि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है, तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है। तुम कहते हो कि हमने प्रभु तुझे किसमें लूटा है, वरन तुम मुझे लूटते हो। वचन में साफ लिखा है, प्रभु स्वयं कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, तुमने उठाने की भेंटों में और 10वां हिस्से में, दान 10वें हिस्सों में, दशमांश में तुमने मुझे लूटा है, इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आज पता है हमारे जीवन में चमत्कार तो हो जाता है, लेकिन हमें ना यीशु को लूट कर बैठ जाते हैं। कभी कभी हमारे पास नहीं होता, प्रभु मनों को जांचते हैं, हाँ भाई हम मुंह से थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, और परमेश्वर कोई बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की दौलत नहीं मांग रहा, वो बस थैंक्स गिविंग, शुक्रिया अदा हमारा मांग रहा है कि हम वचन का पालन करें और जितना हम बोए उससे अरब बहुत ताइश से उससे बढ़कर हम अपने जीवन में पाएं। क्योंकि अपने जीवन में हमने इस चीज को अपना कर देखा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जिस चर्च में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस चर्च में हम जाते हैं और जिस परमेश्वर के दास और दासी को परमेश्वर ने ठहराया है भवन के अंदर, और जब वो हमारे पास्टर और सिस्टर्स हैं, जब वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, या जब प्रभु हमारे जीवन में कोई चमत्कार करता है, किसी विपत्ति, समस्या, परेशानी, बीमारी से बचाता है, या हमारे बिगड़े कामों को संवारता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमें देना चाहिए। और हमने इस चीज को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास दासियों से सीखा है कि क्योंकि देना भेंट रास्ते खोलती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब जब हमने देने की कोशिश करी है, जब जब हमने मुट्ठी बढ़ाई है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी मनुष्य को नहीं दिया, वरन परमेश्वर के भवन में, बस ये इच्छा रखिए, प्रभु तुम जानता है, चाहे ऑफरिंग 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे 10 लाख है, प्रभु देने वाला तू है। अगर तू मुझे ना दे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तेरे भवन में भी एंटर कर पाऊं या तेरे भवन में कुछ दे पाऊं, क्योंकि लिखा है कि वो बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए भोजन देता है। तो हमने परमेश्वर के दास दासियों से सीखा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा में सिखाया गया है कि हम आश्चर्य कर्मों को, चंगाइयों को, छुटकारों को, परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में भरपूरी से कैसे देखें। आपको मालूम होगा कि एलिया नबी के पास एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने अपना एक मुट्ठी मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल था, वो प्रभु के भवन में बो दिया। एलिया नबी के परमेश्वर के अभिषिक्त को खिला दिया, और परमेश्वर ने उसको इतना दिया, उस अकाल के समय में भी उसको तृप्त रखा, बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। और एलीशा नबी के पास भी यही हुआ था कि क्योंकि आपको मालूम होगा एलिया और एलीशा नबी के दोनों के साथ एक ही सिचुएशन घटी थी, जिसमें उनके पास एक विधवा औरत थी और जिसमें से दोनों के बेटे मर गए थे।
पहले एलिया वाली का बेटा मरा था और दूसरा एलिशा वाली विधवा औरत का बेटा मरा था। और सोचो, उनकी भेंट के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और उनको बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। ना तो उनका कुप्पी का तेल घटा, ना उनका मैदा घटा। ध्यान रखना, परमेश्वर ने उनको उमड़ने वाली आशीष दी, वो भी उस अकाल के समय में। और एलिशा के समय में जब वो विधवा औरत थी, परमेश्वर ने उसके बेटे को भी चंगा किया, उसको एक बेटे की आशीष से भी ब्लेस किया। और यह भी लिखा है कि हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में थैंक्सगिविंग, परमेश्वर के भवन में भेंट को लाया करती थी। उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना, उसने अपनी भेंट को लाना बंद नहीं किया। वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रही। उसको पता था मेरा परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा, मैं दूंगी उसके भवन में थैंक्सगिविंग की भेंट। थैंक्सगिविंग की भेंट कितनी होती है, क्या होता है थैंक्सगिविंग में? आप चाहे तो आप खुशी से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खाने पीने के लिए परमेश्वर के भवन में लेके जा सकते हो, या किसी अनाथ और विधवाओं के लिए परमेश्वर के भवन में दान मतलब देने के लिए लेके जा सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे परमेश्वर ने मुझे खांसी जुकाम से चंगा किया, तो अब मेरे को पता चला, हाँ प्रभु ये तो बड़ा रोग हो सकता था, टीबी हो सकता था, या तो प्रभु जी इस खांसी जुकाम के द्वारा कोरोना हो सकता था। प्रभु तूने मुझे महामारी रोगों से बचाया, मुझे वेंटिलेटर पर पड़ने से बचाया, लाखों करोड़ों रुपए लगने से बचाया, मुझे सांसें बख्शी प्रभु, मुझे हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया, तो क्या मैं तेरे लिए 20-30 रुपए की एक नमक की थैली तो दे ही सकता ना प्रभु? वो मेरी तरफ से थैंक्सगिविंग की भेंट है, तो स्वीकार करना। 500 रुपए, 100 रुपए, 50, 10, 20 रुपए का कुछ अगर सामान भी अगर हम परमेश्वर के भवन में देंगे ना, जिसके द्वारा अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के भवन में ना हर कोई अमीर नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास अच्छे से कोई घर का किराया नहीं दे पा रहा है, कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। तो उन लोगों के लिए सेवाएं, उन लोगों के लिए कुछ जरूरतें तैयार की जाती हैं, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे और उसके लोग कभी अनाथ और विधवा कोई भी किसी प्रकार से भूख में और किसी प्रकार की दरिद्रता में ना मरे, और कोई किसी का की हाथ ना फैलाए, कोई किसी का की भटके ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह के चेले थे, 12 प्रेरित, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उन सबों ने अपने घर का सारा सामान बेच कर प्रेरितों के सामने लाकर रख दिया। और वो अपनी वस्तुओं को अपना नहीं समझते थे, वरन एक दूसरे की समझते थे। जिसको जो चाहिए जरूरत होती थी वो उनको बांट दिया करते थे। एक मन एक आत्मा होकर देने वाला स्वभाव था। उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं रखा, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का धन तो उसका प्राण है। अगर मनुष्य सारे धन को भी, सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, वरन अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है मेरे भाई और बहनों। आप जिस भी चर्च में जुड़े हो, जिसके साथ भी आप ऑफरिंग तो चाहे कहीं पर भी कर सकते हो। ऑफरिंग मतलब खुशी से परमेश्वर के भवन में बोना। चाहे आप ऑनलाइन किसी को भी बोल सकते हो, जिसका वचन आप सुन, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष और वचन के द्वारा आप सीखते हो, जिस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, जिस वचन की रोटी आप खाते हो, चाहे ऑनलाइन है, चाहे आप चर्च में जा रहे हो, आप ऑफरिंग कहीं भी कैसे भी दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपको 10वां हिस्सा जरूर देना है। जिस चर्च में आप जुड़े हुए हो, चाहे आप किसी भी चर्च में जुड़े हो दुनिया की, चाहे आप जिस भी चर्च में जाते हो जहां पर आप वचन की रोटी हर सप्ताह और हर बार खाते हो, हर सप्ताह खाते हो, तो 10वां हिस्सा आपको वहां देना जरूरी है। क्योंकि आपके 10वें हिस्से से याजकों का और उस परमेश्वर के भवन की जरूरतों का पूरा होता है। क्योंकि याजक कोई नौकरी बिजनेस नहीं करते हैं, याजक दिनों रात आंसू बहाते हैं। जैसा कि आपको बताया, वो परमेश्वर के पैरवे हैं, वो फाटक हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग, जिसके द्वारा अविश्वासी या विश्वासी उनकी खेती सींची जाती है, जिसके द्वारा भेड़ों को चारा मिलता है। ध्यान रखना, वो चरवाहे हैं। अब चरवाहे के पास अगर नहीं होगा तो फिर चारा वो किस तरीके से देंगे? अगर चरवाहे ही अपने काम धंधे रोजगार में लग जाएंगे तो फिर भेड़ों को कौन चराएगा? तो यही तरीका है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके हम सबके लिए बनाए हैं। हम सबको अपनी मुट्ठी एक दूसरे के लिए खोलनी है। एक बार सोच कर देखो, जो सच्चे खुदा को नहीं जानते वो कितना भंडारा करा रहे थे, वो अनाथ और विधवाओं की, गरीबों के लिए कितना अपनी मुट्ठियां खोल रहे थे। लेकिन हम मसीह लोगों से परमेश्वर की महिमा के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए एक भेंट नहीं निकलती है। हम परमेश्वर के 10वें हिस्से में से चोरी करते हैं। जिस चर्च में हम जाते हैं ना, उस चर्च में हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के चश्मे से कभी देखने की कोशिश नहीं करते कि प्रभु तेरे भवन में ये इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है, प्रभु मैं कोशिश करता हूं, या फिर इसके लिए चाहे वो 1000 रुपए का है, लेकिन प्रभु चाहे मैं इसके लिए 50 रुपए दे दूं तो उसको ग्रहण करना। चाहे भले आप लिख कर दे दो, लिख कर देने की कोशिश करो। परमेश्वर आपके देने को नहीं, वरन आपके दिल को देखेगा। वो आपके अमाउंट को नहीं, वो आपके मन को देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वचन में लिखा है 2 शमूएल, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, उसके 7वें अध्याय में, कि अगर मैं तीसरी वर्ष से पढ़ू या 4थी वर्ष से पढ़ता हूं, लिखा है कि नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो ना उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मतलब नातान नबी
कह रहा है दाऊद से। तो उसी समय लिखा है, उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए कोई घर बनाएगा। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है, आज परमेश्वर स्वयं आपसे और मुझसे कह रहा है कि क्या हम उसका घर बनाएंगे। सोचो, एक तरफ वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। लेकिन आज एक और घर है जहां पर उसके लोग इकट्ठे हो सके, जिस घर में लोगों की शुद्धियां ली जा सके, जिस घर में लोगों के छुटकारे हो सके, जिस घर में जो कोई भी अनाथ और विधवा और लाचार परेशान व्यक्ति आए वो चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत पाकर जाए। खुदावन आज कहता है, खुदावन वो घर की कह रहा है जो पवित्रता से, सच्चाई, खराई से, आत्मा से भरा हुआ है, जिस घर के अंदर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर के दो घर हैं, ध्यान रखना, एक तो आपका और मेरा शरीर और दूसरा उसका भवन। सबसे पहले उसका घर हमारा शरीर है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास के लिए घर बनवाएगा। जिस दिन से मैंने इजरायली को मिस्र से निकाल लिया है ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में मैं आया जाया करता हूँ। तो परमेश्वर कह रहा है दाऊद से, जहां जहां मैं समस्त इजरायली के बीच में चलता फिरता रहता था ना, तो क्या मैंने कहीं इजरायलियों के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा की या चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी किसी से नहीं की कि तुमने मेरे लिए कोई देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया। परमेश्वर ने कभी इच्छा नहीं रखी और किसी से ऐसी बात कही भी नहीं। सिर्फ पुराने समय में परमेश्वर का एक तंबू वाला घर हुआ करता था। और आपको मालूम होगा, आगे लिखा है इसमें, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इसलिए इस मनसा से बुला लिया था कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप इस वचन को 2 शमूएल 7वां अध्याय पढ़ोगे ना, दाऊद ने इसमें हाँ तो बोला भी नहीं था। दाऊद ने इसमें हाँ नहीं बोला था कि हाँ प्रभु कि मैं तेरा घर बनवाऊंगा। परमेश्वर ने दाऊद के बस इतना शब्द, एक इच्छा रखी थी कि दाऊद कि तू क्या मेरे लिए घर बनवा सकता है, क्योंकि मैं पुराने समय में ना एक तंबू वाला घर था, उसमें मैं आया जाया करता था। क्या कोई एक ऐसा परमानेंट प्लेस बना सकता है जहां पर 24 घंटे बिना रुके दिन और रात महिमा हो सके, जिस घर में परमेश्वर के लोग मिले, आए, बैठे, परमेश्वर की महिमा हो और लोग आए तो कोई मेरे दर से खाली हाथ ना जाए। बहुत सी बातों को लेकर बहुत से कारण हो सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, दाऊद ने हाँ बोला भी नहीं था, उससे पहले ही परमेश्वर ने दाऊद को आशीष देना शुरू कर दिया। खुदावन ने दाऊद की पीढ़ियों तक को आशीष और प्रोफेसीज कर डाली। खुदावन ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दे डाली दाऊद को। क्यों? वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। और मेरे भाई और बहनों, अगर आज आप और मैं उसके मन भाव व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपनी मुट्ठियों को खोलना पड़ेगा। आज हम खुदावन के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन आज बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी जगहें हमारे लाइफ में ऐसी जिसके अंदर हमने अपने पूरे छुटकारे को नहीं देखा है। उसका एक छोटा सा कारण ये भी है, लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। आपको मालूम होगा उस धनवान के पास सब कुछ था, उसने सारी आज्ञाएं पालन की थी, लेकिन जब यीशु ने उससे कहा ना, तेरे में एक बात की घटी है, तू बहुत धनी है, अपना धन कंगालों में बांट दे। कंगालों को ही क्यों कहा? क्योंकि कंगालों के पास नहीं है, वो खाते पीते तृप्त नहीं होते हैं, कंगालों को चाहिए होता है, इसलिए तो वो कंगाल हैं, वो प्यासे हैं, भूखे हैं, जब भी तो वो कंगाल हैं, उनमें बांट दे। तो पता है धनवान व्यक्ति वहां से मायूस होकर चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये मत समझना कि हम आपसे दान दसवें इससे भेंट की ऑफरिंग की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके सामने रखा गया है, आप करो या ना करो, क्योंकि खुदावन के हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उस कोढ़ी को चिताया था, चिताकर उससे कहा था कि जा, जो मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया है ना, तू उसको ठहरा, मतलब जो चढ़ावा ठहराया गया है तू उसको चढ़ा, और ताकि गवाही हो। और आपको मालूम है इतने सारे हमारे सामने दृष्टांत हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए थैंक्स गिविंग भेंट दी है। और थैंक्स गिविंग भेंट दी है। आपको मालूम होगा हन्ना परमेश्वर की बहुत अच्छी दासी रही है, हन्ना परमेश्वर की बेटी रही है। हन्ना के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के भवन में जाती थी। हर वर्ष प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में भेंट देने के लिए जाती थी, परमेश्वर से मिलने जाती थी, उससे दुआ करती थी, उससे प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा वंश बढ़ा, प्रभु मेरा वंश बढ़ा। वर्ष वो जाती थी, उसके पास आशीष नहीं आई थी, ध्यान रखना। और जैसे ही वो ईमानदार रही, देती रही प्रभु को अपनी भेंटें हर साल,
परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आया करती थी। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी, उसकी पवित्रता को, उसके देने के दिल को देखा कि ये लेकर तो आई है, इसने कभी मुझसे तू तड़क नहीं कहा, इसने कभी मुझसे बहस नहीं करी, इसने कभी मुझसे लड़ाई झड़ाई नहीं करी, इसने मुझे कभी मतलब सुनाया नहीं है। ये आती है, भेंट देती है, मेरे आगे आंसू बहा के चली जाती है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छे बेटे से ब्लेस किया था। उसकी कोख बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वंश को बढ़ाने वाला वारिस दिया। उसके एक नहीं कई बेटे हुए, और उसको जो बेटा हुआ ना, परमेश्वर उससे बात करता था, उसका नाम था शैमुएल। शैमुएल, हे शैमुएल। ध्यान रखना, आप इस बात से समझ सकते हो परमेश्वर ने उसको शैमुएल से ब्लेस किया। अगर आज आपके पास कोई बच्चे की आशीष नहीं है ना, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट दो। कुछ भी खाने के लिए आप दे सकते हो, धन्यवाद की भेंट, या कुछ भी अगर आप खाने के लिए नहीं दे रहे तो आप कोई अमाउंट दे सकते हो कि हाँ परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं। लेकिन दान और टाइट, अपना 10वां हिस्सा आप हर जगह नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। आप अपना बीज दूसरों के खेतों में हर जगह नहीं बो सकते, ठीक है। आप अपना बीज उसी खेत में बोगे जहां पर आप जोड़े गए हो, या जहां से आप रोपे गए हो, या जहां से आपने बपतिस्मा पाया है, या जहां पर आप हर वीक, हर हफ्ते, हर बार वचन की रोटी लेते हो। ध्यान रखना, या जहां पर आप रेगुलर चर्च से जुड़े हुए हो, आप 10वां हिस्सा वहीं दोगे। लेकिन उसमें भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पूछना कि प्रभु क्या मुझे यहां देना चाहिए या नहीं। और आप किसी मनुष्य को देखकर मत देना, सिर्फ परमेश्वर को देना। यह सोचना कि प्रभु मैं किसी मनुष्य को नहीं, वरन परमेश्वर को दे रही हूं या परमेश्वर को दे रहा हूं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया मेरे भाई और बहनों, जब वो हन्ना वाली मोमेंट थी, परमेश्वर ने उस बात से भी सिखाया। और जैसे ही परमेश्वर को थैंक्स गिविंग की भेंट दी, परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दी, और परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। और परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने, जिस चर्च में हम जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर के साथ इतना ईमानदार है क्योंकि हमने उनकी ईमानदारी को देखा है और हमने उनके बोने को देखा है। वो खुलकर परमेश्वर की महिमा में, जहां आत्मा अगुवाई करता है, वहां बो डालते हैं। यहाँ तक कि वो किसी चर्च में गए थे, उन्होंने गवाही दी, उनकी गवाही से हम प्रेरित हुए, और जब वो गवाही हमारे जीवन में भविष्यवाणी का आत्मा बनी, तो परमेश्वर ने हमें लाखों से ब्लेस किया। ये गवाही अपने जीवन में देखी है। कहाँ मैं बसों में झाड़ुए मारा करता था, कहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी मेहनत का दूसरे ले जाते थे, कहाँ 4-4, 5-5 हजार रुपए मेरे को महीना, या कुछ ही 8-10 हजार रुपए महीना मिलते थे, उसमें से भी मेरे पेमेंट कट जाती थी। कहाँ कई बार तो मुझे मेरा मेहनताना नहीं मिल पाता था, कहाँ हमारी अर्निंग पर पहले श्राप था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे श्रापों को आशीष में बदला। आज परमेश्वर ने हमें बहुत ही जाति को उधार देने वाला बनाया। क्या कारण है? उसका भी एक कारण है, बहुत से कारण है, एक ही नहीं वरन बहुत से कारण है। प्रभु ने देना सिखाया, क्योंकि बोना ही है हमें। बोना क्या है? अपने आंसू को बोना है। अब हमें परमेश्वर का वचन बोना है लोगों के लिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आंसू को बो सकते हैं कि प्रभु हमारे लोगों के प्राणों को बचा ले। उनके लिए आंसू बहान, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। अगर आप दूसरों की खेती सींच रहे हो ना, तो ध्यान रखना आपकी खेती सींचने वाला स्वयं खुदावन यहोवा परमेश्वर है, यीशु नासरी है हमारा। तो हुआ क्या कि परमेश्वर के अभिषिक्तों ने जब हमसे अपना बोने का, अपना पुराना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि एक मोमेंट ऐसा था, वो कहीं पर चर्च गए थे, वहां पर मीटिंग अटेंड की और उन्होंने छोटी सी ऑफरिंग डाल दी। उस समय के दौर से अगर देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने अचानक परमेश्वर की दासी से बात की। क्या कि बेटा देख, जो तूने खाया है ना, जो तूने ग्रहण किया है यहाँ पर, उतना तूने दिया नहीं है, तू कर्जदार है। परमेश्वर की आत्मा ने उस भवन से निकलने से पहले ही शायद परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की दासी से बात की। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की दासी ने पूछा, प्रभु मतलब, तो फिर ऐसी बातचीत थी, प्रभु अब क्या दूं? तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने बोला, ये अपने कान के बुंदे उतार दे, गोल्ड के है ना, उतार दे इनको और बो दे। तो उसी समय वो हैरान हो गया, अरे प्रभु तू गोल्ड के टॉप्स मांग रहा है। और आत्मा ने उनको अगुवाई करी, आवाज आई उनको, इस बात का परमेश्वर ने एहसास कराया कि तू बो दे, अगर बड़ा काटना चाहती है ना तो बड़ा बो दे। तो हुआ क्या, उन्होंने उसी समय टॉप्स निकाले, उन्होंने गवाही दी, टॉप्स निकालकर उन्होंने शायद की चीज के अंदर बाइंड करके वो डाल दिए ऑफरिंग के अंदर, परमेश्वर की महिमा के अंदर उन्होंने बो दिया। और मैं इस बात का खुद गवाह हूं, क्योंकि जब उनके घर के अंदर मैं गया, जब बहुत लंबे टाइम बाद जब मैं उनके घर के अंदर गया, हुआ क्या, जब फर्स्ट टाइम उनके घर के अंदर गया था कि तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मैंने उनके बारे में सुनी थी। उनका घर परमेश्वर ने खुद बनाया। परदेशी आकर उनके घर की शहरपना को बनाने लगे। उनको एसी परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाया, फ्रिज परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाया, सब कुछ A to Z उनके घर की बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाई। यहां तक कि उनके राशन तक की टेंशन दूसरे लोगों को हो गई।
ध्यान रखना, परमेश्वर उनको फैक्ट्रियों में लेकर गया, जो चीज चाहिए उस पर हाथ रखो। मतलब ये परमेश्वर ने ऑनर भी दिलाया और बोने का बेस्ट परमेश्वर ने उनका रिवॉर्ड भी दिया, और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने उनको अवार्ड से ब्लेस भी किया, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत के साथ ईमानदार हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं, और मेरे भाई और बहनों ये मत समझना कि हमारा परमेश्वर सोने चांदी रुपया पैसा बंगला गाड़ियां खाने पीने की चीजों का भूखा है। नहीं, उसको पता है कि हमारी आशीष कैसे खुलेगी। लेकिन जब हमने ऐसी गवाहियां सुनी परमेश्वर की दासी की, उसके कुछ टाइम बाद, पता नहीं कुछ टाइम पहले, परमेश्वर की दासी अपना सोने का कड़ा, अपने सोने की चूड़ी बो चुकी थी। परमेश्वर ने जब सिखाया, लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूं, आज वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, रात और दिन परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आज लोगों को उनके घर परिवार की खाने पीने की टेंशन है। आज उनका घर परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर रखा है, उनके मुंह के शब्द खुद ये हैं, प्रभु तूने इतनी आशीष दी है, इतना बेस्ट मुझे हर चीज, खाने पीने उठने बैठने की सब कुछ बेस्ट दी है। यहाँ तक कि इतना सामान उनके फ्रिज में रखा रहता है, पड़े पड़े सड़ जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनके फ्रिज में कई बार तो रखने की जगह तक नहीं होती थी। लेकिन आज उनके शब्द ऐसे हैं कि प्रभु जगह बड़ी कर दे, प्रभु कोई बड़ी जगह दे दे मुझे, ताकि मैं इन आशीषों को संभाल सकूं। प्रभु से ऐसे शब्द हैं आज उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को खुले दिल से बोया है। परमेश्वर के किसी का सोना चांदी नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारे बोने को देखता है। परमेश्वर जानता है कि इसकी बड़ी आशीष कैसे खुलेगी। लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई। जब इन गवाहियों को परमेश्वर की दास दासियों कलीसियाओं में हमने सुना कि जब लोगों ने बोया प्रभु के भवन में, लालच से नहीं कि प्रभु हम तेरे भवन में बो रहे हैं तो तू भी हमें बढ़ा देगा, नहीं, लालच से नहीं। लालच से बोएंगे तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि लिखा है कि वो हर्ष से बोने वालों से प्रसन्न होता है। और ये भी लिखा है कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। और बोकर भूल जाओ। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, बोकर भूल जाओ। बो दो, फल की चिंता मत करो, अपने आंसू बो दो। आंसू बोने के बाद है ना, आप प्रतिफल की चिंता मत करो। अगर आपके पास धन नहीं है ना मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सुसमाचार को बो दो और उनके लिए प्रार्थना करो, उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करो। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो परमेश्वर आपको बोने लायक भी बनाएगा, क्योंकि लिखा है वो बोने के लिए बीज देता है। अगर आप थोड़े से थोड़े में ईमानदार होना, तो परमेश्वर आपको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर हमारा भूखा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वो दुनिया को देने वाला है, वो छितराने वाला है, वो उड़ेल कर देने वाला है, वो उमड़ती हुई आशीष देता है। उसने कहा है कि मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। लोग आएंगे, तेरी शहरपना को बनाएंगे। लोगों को टेंशन चिंता हो जाएगी तेरी। कब होगी? जब हम उसके साथ ईमानदार चलेंगे। हर चीज में हमें उसके साथ ईमानदार रहना है। ध्यान रखना, प्रभु हर एक चीज में परखता है। और लिखा है कि जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है, लेकिन जो दे सकते हैं, मतलब यथार्थ से कम देते हैं, लेकिन दे सकते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं, लिखा है उनकी घटती होती है। और लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब अगर मेरे पास 99 रुपए हैं, तो अब 99 को मैं 100 करने की इच्छा में लगा हूं, 100 की दौड़ में लग रहा हूं कि भाई 1 रुपया और मिल जाए, 1 रुपया और मिल जाए, तो 99 भी खो जाएगा, एक तो मिलेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही तो है लालच। लेकिन जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मतलब उसको और कब दिया जाएगा? जब उस बात में वो धन्यवादी रहेगा। और परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की दासी से ये भी बात करी थी, बेटा देख, तूने जितना पाया ना, तूने उतना दिया नहीं। तू खा तो बटर चिकन रही है, लेकिन तू पेमेंट किसकी कर रही है? सिर्फ दाल की या मखनी दाल की? तूने बहुत आशीष पाई है, लेकिन तू उसके हिसाब से क्या दे रही है? तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करी, बोला कि गोल्ड बो। अगर तू चाहती है कि बड़ी आशीष पाए तो बड़ा बोना पड़ेगा। तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की दासी ने अपना गोल्ड उतारकर प्रभु के भवन में गुप्त में डाल दिया। किसी को चिल्ला कर नहीं, किसी को दिखाकर नहीं, गुप्त में डाल दिया, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और उसके कुछ टाइम बाद ही परमेश्वर ने अपने ऐसे स्वर्गदूतों को खड़ा किया। लिखा है ना कि वो समय पर मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने इतने बड़े बड़े डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा किया और अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा दी। यहाँ तक कि आज तक परमेश्वर अपने दास दासी को अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा दे रहा है, बहुत ऐसे ब्लेस करता है। उस समय परमेश्वर के दासी ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर सोना बोया था, लेकिन अब एक नहीं वरन कई बार परमेश्वर ने उनको कुंदन से ब्लेस किया है। कुंदन से मड़ा हुआ सोने का सेट ब्लेस किया है, चूड़ियां मतलब कड़े ब्लेस किए हैं, और भी परमेश्वर ने बहुत सारा गोल्ड उनको ब्लेस किया है। एक नहीं वरन कई बार ब्लेस किया है, इज्जत मान सम्मान के साथ। आज उनके हाथ लेने वाले नहीं है,
ध्यान रखना, आज उनके हाथ छितराने वाले हैं। आज परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से अनाथों और विधवाओं की सहायता करवाता है। जो परमेश्वर के लोग, मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जो जिनके पास कुछ नहीं है, या फिर जो कोई भी अनाथ और विधवा है, आज परमेश्वर उनको बोने वाला बना रहा है। कहा उनके पास एक ऐसा टाइम था, उन्होंने दाल के अंदर पानी मिला मिलाकर रोटियां खाई हैं। अगर आप उनकी गवाही सुनोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है अगर हम उसके साथ ईमानदार रहते हैं ना, अगर उसकी आज्ञा के अनुसार, हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम करते हैं, चाहे वो प्रार्थना रूपी बोना हो, चाहे धन रूपी बोना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई वचन रूपी बीज बोना हो किसी मनुष्य के अंदर, या किसी को सुसमाचार सुनाना हो, तो वो बीज प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन उस बात के लिए हमें प्रार्थना भी करनी है। प्रभु हमारी भेंटें, हमारे बीज और हमारा वचन बोना, जिनको तेरा आज तक सुसमाचार सुनाया, एक भी निष्फल ना होने पाए, वरन सब तुझमें बने रहे, तुझे ग्रहण योग्य हो। वरन परमेश्वर समय पर मेघ बरसाता है। और एक बात और बताना चाहता हूँ उस विषय में कि जो परमेश्वर की दासी को, जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि तूने थोड़ा